नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत, मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप, आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का हौसला बुलंद, दिन दहाड़े बुजुर्ग से छीना 1 लाख रुपए, घटना सीसीटीवी में कैद। और सरकारी गाइडलाइंस के बाद लगातार उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, 7 बजे के बाद भी खुली रही दुकानें। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को बालूघाट बांध रोड स्थित आटा चक्की के पास एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मायके वालों ने हत्या का आरोप पति पर ही लगाया है। मृतका की पहचान मीनापुर थाना क्षेत्र के रामपुर हरी छपड़ा गांव निवासी राजेश शाह की पत्नी रिंकू देवी के रूप में हुई है, जो बालूघाट बांध रोड स्थित आटा चक्की के समीप किराए के मकान में पिछले कई वर्षों से रह रही थी। घटना की खबर मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिकंदरपुर ओपी की पुलिस ने मामले की छानबीन के बाद आरोपी पति राजेश शाह को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमको 4 बजे के आसपास फोन गया है कि ऐसे ऐसे कुछ घटना हो गया। हम आए तो पता चला कि हमारी बहन डेथ कर गई है और जो उनके पति राजेश कुमार हैं वो हमको बोले कुछ और बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रहा है। हत्या किस तरीके से किया गया है? अब उस पर तो गला पे दाग का निशान है और विशेष तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विशेष लास्ट टाइम कब बातचीत हुई थी आप लोगों की? कल शाम में 9 बजे रात 8:30 बजे के आसपास। क्या शक लग रहा है आप लोगों को? अभी हम कैसे कहें, अभी क्लियर एविडेंस नहीं है। जब तक क्लियर एविडेंस नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रशासन के ऊपर है, जैसे जो करे। आगे क्या चाह रहे हैं आप लोग? आगे चाह रहे हैं कि अब कैसे हुआ मगर इसका जांच हो। पुलिस की तरफ से तो क्या आश्वासन मिला है? पुलिस की तरफ से तो बॉडी का सत्यापन किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई क्या कर रहा है पुलिस, इस पर निर्भर करता है। घटना जिस वक्त घटना कौन था? हमारे जानकारी में तो यहाँ नहीं था कि कौन कौन था। 2 भगना था और अभी राजेश कुमार अब कह रहे हैं कि कब थे कब नहीं थे, तो वही बताएंगे। ये एक महिला की मृत्यु हो गई है और आकर उसका छानबीन किए हैं। उनके डेड बॉडी चालान बना के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उसके पति को हिरासत में लिया गया है, आगे जांच किया जा रहा है। क्या मामला क्या लग रही है देखने से? पति का ही कुछ दोष लग रहा है। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार अपराधियों का एक बार फिर तांडव देखने को मिला है, जहां दिन दहाड़े सरैया थाना के बखड़ा चौक के समीप ऑटो से उतरते ही पल्सर सवार 2 अपराधियों ने बुजुर्ग के हाथ से 1 लाख रुपए कैश, बैंक का पासबुक और आधार कार्ड सहित झोला छीनकर फरार हो गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार जिले के सरैया SBI शाखा से बखड़ा के इमली चौक का रहने वाला बुजुर्ग, जो असम में किराना कारोबारी है, कैश निकालकर टेम्पू से बखड़ा चौक गया। बैंक से ही पीछा लगे अपराधियों ने ऑटो से उतरते ही झोला छीनकर बड़े आराम से भाग निकला। वहीं थाने में मामला दर्ज होते ही पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। कोरोना की दूसरी लहर में बिहार में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हर रोज कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक शाम 7 बजे तक ही दुकान खोलने का आदेश दिया है। क्या कुछ कहेंगे 7 बजे के बाद दुकान बंद रखने के आदेश? दुकान इसलिए बंद रखनी है कि बीमारी इतनी फैल रही है। जान है तो जहान है, जान रहेगा तब तो दुकान खोलेंगे ना और बिजनेस करेंगे, और जान ही नहीं रहेगा तो दुकान खोल के क्या होगा। इसलिए
दुकान बंद ही रखना ठीक रहेगा 7 बजे के बाद। भीड़ में इकट्ठा नहीं हो, यही मेरी प्रार्थना है। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहने। बहुत सकारात्मक पहल है ये बहुत ही अच्छा किया है प्रशासन ने। जिस तरह से कोरोना प्रभावित हो रहा है अभी समाज में और जिस तरह से इसकी रफ्तार बढ़ रही है, लोग को बचाव तो करना ही होगा। और बचाव का जो ये पहल है, प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक सकारात्मक पहल उठाया है और व्यवसायी सब इससे खुश हैं। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। भगवान करे ये जो समय है अभी विकट समय है, इसमें कोरोना से बचने का जो भी उपाय है, डिस्टेंसिंग लें, मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाएं, दूरी बना के रखें, मास्क पहने, ये सारे काम को सब लोग निष्ठापूर्वक करें, जिससे कि जो अभी जो समय है उसमें हम लोग उससे लड़ सकें और अपने को सुरक्षित रखें। ये जो अभी कदम उठाया गया है लॉकडाउन का 7वें शाम में, ये गलत कदम है। क्योंकि इससे और ज़्यादा भीड़ हमारे बाज़ार में बढ़ रही है। इसके विपरीत लोगों को जागरूक करने में ही भलाई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारा काम होना चाहिए। आज बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, देखिए आप सारे जगह भीड़ है, कहाँ कोई बोलने वाला है? वहाँ कोरोना नहीं है। या सिर्फ कोरोना है हम लोग के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए कोरोना है। सारे मर रहे हैं क्योंकि अस्पताल व्यवस्था नहीं। 9 साल भर हो गया, साल में भर में क्या व्यवस्था हुई? कोई अस्पताल में आपका बेड नहीं है आज के डेट में। आज जो बीमार है वो मर के रहेगा, कोई उपाय नहीं उसका। तो बचाव ही समाधान है, बचाव से ही कुछ हो सकता है। 9 बजे रात का कोरोना भाग थोड़ी जाएगा। और इसलिए प्रशासन को चाहिए कि लोगों को जागरूक करे और खुद भी जागरूक हो। स्कूल की पढ़ाई बंद है, सारी चीज़ बंद हो गई, लेकिन कहाँ प्रशासन कोई किसी की मदद कर रहा है? व्यापारी वर्ग तो बर्बाद हो चुका है। सारा मार्केट मंडी बंद है, दिल्ली बॉम्बे सब जगह मंडी डिस्टर्ब हो रही है। हम लोग तो एकदम परेशान हो चुके हैं। कल देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल मीटिंग के बाद शाम 7 बजे के बाद सभी दुकानें बंद रखने का जो आदेश दिया था, आज उसका असर मुजफ्फरपुर में देखने को नहीं मिला। एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार और डीएसपी रामनरेश पासवान ने भारी पुलिस बल के साथ शहर के मुख्य बाजारों को 7 बजे के बाद खुले होने की सूचना के बाद पहुंचकर बंद करवाया। प्रशासनिक अमले को देख शहर के मुख्य बाजार मोतीझील में भगदड़ की स्थिति बन गई। 30 अप्रैल तक शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुले रखने के आदेश को लेकर शहर के व्यापारियों ने डेन न्यूज के साथ अपने विचार साझा किया। आइए बताते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। जिलादेश निकला हुआ है कि कोरोना के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 7 बजे के बाद कुछ एग्जेम्प्टेड श्रेणी की दुकानों को छोड़ करके सभी दुकानें बंद रहेंगी। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि कुछ दुकानें अभी भी खुली हुई हैं, जो राज्यादेश एवं जिलादेश का स्पष्ट उल्लंघन है। हम लोग फाइन भी कर रहे हैं और चूँकि आज प्रथम दिन हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आज हम लोग अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। कल से हम लोग सील की भी कार्रवाई करेंगे और ज़रूरत पड़े तो कुछ लोगों को जेल भी देंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के नए गाइडलाइंस को लेकर व्यावसायिक वाहनों में क्षमता से आधे लोगों को बैठाकर चलाने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर ऑटो चालक को बिना मास्क पहने सवारी को अपने वाहन में नहीं बैठाने का आदेश दिया गया है, पर इन दोनों आदेशों का कहीं भी पालन नहीं होता दिख रहा है। एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि 6 मजिस्ट्रेट को मास्क चेकिंग अभियान में नियुक्त किया गया है, जो व्यावसायिक वाहनों पर नजर रखेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि वाहन चालकों को निर्देश दिया गया है कि वो बिना मास्क पहने यात्री को वाहन में ना बैठाएं। एसडीओ पूर्वी ने बताया कि आज पहला दिन था, इसलिए चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। सोमवार से प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। 6 मजिस्ट्रेट को अलग से केवल मास्क को चेक करने के लिए डिप्यूट किए हुए हैं, जिसमें कि जो परिवहन के हमारे साधन बस ऑटो उनके विरुद्ध भी अभियान चलाया जाना है। हम लोग लगातार इस पर फाइन कर रहे हैं, लेकिन फाइन से कुछ नहीं होना है। आम नागरिकों के बीच में ये मैसेज क्लियर होना चाहिए कि कोरोना से केवल हम लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही बचा सकेगा।
मुजफ्फरपुर के हथौड़ी इलाके का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अश्लीलता की सभी हदें पार कर दी गई है। एक युवती मकई के खेत में है और उसके साथ एक एक कर 3 युवक अपनी हवस मिटा रहा है। वीडियो होली के दिन की बताई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी जयंतकांत ने जांच का आदेश किया है। काटी थाना क्षेत्र के मधुवन जगदीश ग्राम निवासी मोहम्मद तैयब ने शनिवार को एसएसपी जयंतकांत को ज्ञापन सौंप रुपए के विवाद में छोटे भाई की हत्या कर देने की जानकारी देते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी को उनके छोटे भाई मोहम्मद रहमत अली को गांव के कुछ लोग घर से बुलाकर ले गए। कुछ दिनों के बाद शादतपुर रेलवे गुमती के पास उसका शव बरामद हुआ। जीआरपी थाना ने यूडी केस दर्ज कर मामले को बंद कर दिया, जबकि उन्होंने काटी थाना को पूरी जानकारी दी कि उनके भाई को गांव के लाल बाबू और मोहम्मद फयाज रुपए के लेन देन के विवाद में हत्या कर लाश को साक्ष्य मिटाने के लिए शादतपुर रेलवे गुमती के पास फेंक दिया। उन्होंने एसएसपी से इस मामले में अविलंब प्राथमिकी दर्ज कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। मोहम्मद रहमत को लाल बाबू और फयाज लोग लेके गया था 27 तारीख को, और 27 तारीख को ले जाने के बाद उसी दिन हत्या करके रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया। उसके पास 25-30 हज़ार रुपया भी था, अकाउंट पे पैसा भी भेजा था, और मेरा पूरा उम्मीद है कि वही लोग यानी मार के रेलवे ट्रेन पर यानी फेंक दिया ट्रैक पे। प्रशासन के पास जाते हैं तो भेजते हैं जीआरपी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि मेडिकल का काम है, मेडिकल जाते हैं तो बोलता है कि थाना का काम है। कितने दिनों से दौड़ रहे हैं? लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद दौड़ रहे हैं। कब हुई थी? 27 तारीख को हुआ था शाम को। आज एसपी से मिले हैं क्या? आज मिले हैं तो बोलते हैं कि मेरे पास इधर आवेदन रख दो। अभी से पहले भी एक पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर किए, उनका भी जवाब नहीं मिला। थाना पे भी मनी ऑर्डर किए, रजिस्ट्री किए, उसका भी जवाब नहीं मिला। लगभग 1.5 महीने से हम दौड़ रहे हैं। सिविल कोर्ट परिसर स्थित पीएचसी में 10 अप्रैल से कोरोना टीकाकरण अधिवक्ताओं के लिए शुरू किया गया है। इस संबंध में शुक्रवार को प्रभारी जिला व सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने जिला बार एसोसिएशन व एडवोकेट्स एसोसिएशन के महासचिवों को पत्र लिखा था। पीएचसी में 45 वर्ष से अधिक आयु वाली न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कोर्ट कर्मियों को टीका दिया गया। इसके लिए सूची तैयार की गई। बार एसोसिएशन के महासचिव प्रवीण कुमार ने बताया कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस को लेकर स्थानीय पीएचसी में टीकाकरण की मांग की गई थी, जिसे लेकर शनिवार की सुबह 10:30 बजे से टीकाकरण शुरू किया गया। इस संबंध में अधिवक्ताओं को सूचित किया जा रहा है। देखिए, कोरोना काल का ये दूसरा फेज चल रहा है और ये महामारी की तरफ फैलता जा रहा है। इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि कचहरी कैंपस में ही अधिवक्ताओं और सिविल कोर्ट के जो एम्प्लॉई लोग हैं उन लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाए। हम लोगों ने अपने जिला जज से बात किया, डीएम साहब से बात की, और हम लोगों की बात पर ध्यान देते हुए कॉन्फ्रेंस लिया डीएम साहब ने, और यहाँ वैक्सीनेशन का एक सेंटर बनाया। आज हमारे अधिवक्ताओं और सिविल कोर्ट के जो स्टाफ वगैरह हैं उन लोगों का वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और काफ़ी अच्छा सराहनीय कदम है। हमें लगता है कि इससे कोरोना महामारी पर एक अच्छी पकड़ बनेगी, विजय प्राप्त किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण इस बार गत वर्ष से भी अधिक तेजी से फैल रहा है। महामारी से निपटने के लिए मुजफ्फरपुर नगर निगम ने एक बार फिर से अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच नगर निगम के द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत अब निगम क्षेत्र को सैनिटाइज करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सोमवार से नगर निगम की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए डिसइंफेक्ट केमिकल्स का छिड़काव अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। निगम प्रशासन ने पहली बार लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जेंटिंग मशीन से सैनिटाइजेशन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उप आयुक्त हीरा कुमारी ने बताया कि निगम क्षेत्र के 49 वार्डों के लिए 55 सैनिटाइजेशन मशीनों की खरीदी की गई है। सभी वार्डों में एक एक सैनिटाइजेशन मशीन भेजे जाएंगे। वहीं माइक्रो कंटेनमेंट जोन में काफ़ी मशीन से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए मशीन और केमिकल की खरीद कर ली गई है। इसकी संख्या 55 है, 49 वार्ड है, 55 एक्स्ट्रा करके मंगाया गया है, 6 पीस एक्स्ट्रा है, जो कहीं पर जो ज़रूरत होगा उसको पूर्ति किया जाएगा। क्या तैयारी है कोरोना को लेकर नगर निगम की? कोरोना के लेकर नगर निगम की पूरी तैयारी है। जहाँ पर भी मालूम
ऐसे जनरल पर डे उसका छिड़काव किया जाएगा। जहाँ पर विशेष होगा वहाँ पर डबल करके उसका छिड़काव किया जाएगा। कितना मंगाया गया है? 55 पीस मंगाया गया है। कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए शनिवार को गायघाट थाना परिसर में थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, सीओ राघवेंद्र कुमार राघवन की अध्यक्षता में आमजनों की समस्याओं का निष्पादन किया गया। इस दौरान राजस्व कर्मचारी अरुण कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। मामले में सीओ राघवेंद्र कुमार राघवन ने कहा कि आज कुल 2 मामले आए हैं, वहीं अब तक 9 मामले लंबित है, जिसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। आज 2 मामले आए, जिसमें एक कर्मचारी की जांच में और एक कर्मचारी की जांच और एक नोटिस संयुक्त रूप से भेजे गए। कितना अब तक कुल कितने मामले का निष्पादन हो पाया? पिछले सप्ताह में 10 मामले थे, जिसमें से 3 मामले का निष्पादन हुआ रिपोर्ट के आधार पे। 7 मामले लंबित थे और 2 मामले अभी लंबित, टोटल मामले लंबित रह गए। मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा के द्वारा विगत 2 साल से बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है, जिसकी दूसरी वर्षगांठ बच्चों के बीच बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। साथ ही बच्चियों के बीच कार्यक्रम संयोजिका पूजा खेतान के द्वारा उपहार स्वरूप पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। भारत के पहली गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नागरिक मोर्चा के द्वारा खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, अभिषेक सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। महान स्वतंत्रता सेनानी देशभक्त मोरारजी भाई देसाई की आज 26वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1995 में महान विभूति का निधन हुआ। 81 वर्ष के उम्र में मोरारजी भाई को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1977 चुनाव में अपार बहुमत मिलने के बाद उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और आज ही के दिन 99 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, उनका निधन हुआ। आज नागरिक मोर्चा महान आत्मा के सम्मान में शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर हम महान देशभक्त को मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। आज की खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डेन न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।